जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। समस्त संत वृंदों को, विद्वत जनों को, सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ एवं सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी मेरा सादर नमन। हे भगवत भक्तों, हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दिव्य दिव्य संत जनों के, विप्रजनों के, गुरुजनों के सानिध्य में बैठ कर के सद्गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से महाभारत की कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप महाभारत की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो महाभारत में ही एक प्रसंग आता है, सभी ध्यान दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का जब युद्ध पूर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान होकर के हस्तिनापुर से अपनी द्वारका में आ गए, तब वहां पर प्रसंग मिलता है कि द्वारका वासियों को जब ये पता चलता है कि ओहो आज हमारे कृष्ण आ रहे हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं, तब सभी द्वारका वासियों ने पूरी द्वारका को बड़ी धूमधाम से सजाया, गलियों गलियों में फूल बिछा दिए। और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आए हैं तो सबसे पहले कहाँ गए? प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्तस्व मातृभिः ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका में जब आए हैं तो सबसे पहले कहाँ गए? अपने माता पिता के पास में पहुंचे हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमात्र भी अपनी माता के पास गए हैं।
और अपने माथे को रख करके प्रणाम किया है। सभी ध्यान देना, अगर कोई बालक पढ़ लिख करके थोड़ा बड़ा बन जाए तो अपने गुरुजनों को, संत जनों को, माता पिता को प्रणाम करने में उसे शर्म लगने लगती है, हल्कापन उसे होने लगता है, शर्म लगती है कि सबके आगे मैं पैर कैसे छूऊं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि साक्षात परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन एक पुत्र होने के नाते वो अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, अपने माथे को रख करके। आज जैसे ही माता देवकी ने देखा कि ओहो मेरा कृष्ण आया है, आज माता आंखों में आंसू भर के रोने लगती हैं और श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती हैं। आज श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा करके आंखों में आंसू भर के रोने लगीं। आज इतने आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं कि माता के आंसुओं से ही भगवान के केश भीग गए। लेकिन माता ने विचार किया, ओहो जिस प्रकार अपने पुत्र से मिलने की लालसा मुझे हो रही है, जिस प्रकार अपने पुत्र से मिलने के लिए मैं व्याकुल थी, उसी प्रकार अपने पति से, अपने स्वामी से मिलने के लिए उसकी 16,108 पत्नियां भी तो उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। सभी ध्यान देना, आज माता देवकी का मन नहीं कर रहा है कि मेरा पुत्र, मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि उसकी 16,108 पत्नियां भी तो उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ध्यान देना, अगर घर में सास सास बन करके रहे और बहू बहू बन करके रहे तो काम नहीं चल सकता है, लेकिन अगर घर में सास माँ बन करके रहे और बहू बेटी बन करके रहे, तब वही घर द्वारका बन जाएगा, वही घर श्री कृष्ण का धाम बन जाएगा। इसीलिए माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे पुत्र तुम अपनी रानियों के पास भी जाओ। माता को प्रणाम करके, माता से मिलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण रानियों के पास पहुँचे तो 16,108 रूप धारण कर लिए हैं। जितनी रानियां हैं उतने रूप धारण कर लिए और एक साथ सभी के महल में प्रवेश किया, जिससे कि सभी रानियों को यह लग रहा है कि हमारे स्वामी, हमारे कृष्ण केवल हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मेरे पास सबसे पहले आए। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि भगवान श्री कृष्ण जिससे भी मिलते उसको यही लगता कि कृष्ण केवल हमसे प्रेम करते हैं, कृष्ण केवल हमको चाहते हैं। जब अपनी माता देवकी से मिले तब माता को ये लगा कि मेरा पुत्र केवल मुझसे प्रेम करता है। जब पत्नियों से मिले तो उन्हें भी यही लगा हमारे स्वामी केवल हमसे प्रेम करते हैं। अपने पुत्रों से मिले तो पुत्रों को भी यही लगा कि हमारे पिता केवल हमसे प्रेम करते हैं। और वही कृष्ण जब द्वारका वासियों से मिले, अपनी प्रजा से मिले, तो उस प्रजा को भी यही लगा कि हमारा राजा केवल हमसे प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। हे भगवत भक्तों, भगवान के चरित्र हमें जीना सिखाते हैं। भगवान के चरित्रों को सुनकर के हमें जीवन जीने का आचरण पता चलता है, किस तरीके से जीवन